होडल शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों के कारण शहर में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। होडल शहर के गड़ी मोड़, मार्केट कमेटी कार्यालय के नीचे, रामलीला मैदान, जैन धर्मशाला के सामने आदि स्थानों पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। इन स्थानों पर सफाई कर्मचारियों द्वारा व स्थानीय नागरिकों द्वारा गंदगी के ढेर लगा दिए जाते हैं। इनमें से उठने वाली बदबू, इसमें पनपने वाले मच्छरों के कारण नागरिकों में बीमारियां फैलने का भय बना हुआ है। वाल्मीकि बस्ती के पास बनाए गए गहरे नाले व आसपास की गलियों की नालियों की सफाई ना होने के कारण यहाँ पर नागरिकों का अपने घरों में रहना दुभर हो गया है। सबसे मजे की बात तो यह है कि नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या के बारे में नगर परिषद जेई से लेकर एमई तक को भी कोई जानकारी नहीं है। नगर परिषद अधिकारियों व सफाई दरोगाओं के बीच आपसी तालमेल न होने के कारण होडल शहर की सफाई व्यवस्था राम भरोसे पर चल रही है। हरियाणा सरकार द्वारा अगर होडल नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के द्वारा सफाई कराने की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो होडल में भयंकर बीमारियां फैलने से नागरिकों की जान का खतरा बना हुआ है। होडल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? मैं विजेंद्र मास्टर हूँ। क्या आप होटल के रहने वाले हो? हाँ हाँ, मैं गढ़ी मोड़ पे आदर्श कॉलोनी से बोल रहा हूँ। और हमारे यहाँ आदर्श कॉलोनी में आपने देखा होगा MVN कॉलेज के बगल में ये 2-3 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है और इसमें पूरे साल के 12 महीने इतनी गंदगी रहती है। सैकड़ों सूअर घूमते रहते हैं, आवारा पशु घूमते रहते हैं। और अभी 15 दिन पहले जब हरियाणा स्वच्छता ऐप की सरकार ने शुरुआत की थी तो ये मैंने ऐप के माध्यम से हरियाणा सरकार में भी इस गंदगी के फ़ोटो लेके डाले थे। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नगर परिषद में हम लगातार, मैं भी और हमारे कॉलोनी वासी बार बार शिकायत करते रहते हैं और पूरी अनदेखी है नगर परिषद की। कोई की सफाई की तरफ ध्यान नहीं देता है। यहाँ गढ़ी मोड़ पर मार्केट भी है और पूरी कॉलोनी हमारी इससे परेशान है। सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में यहाँ गंदा पानी भर जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं और भयानक बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है और फिर भी इसकी अनदेखी की जाती है। कोई भी कभी कभी नगर परिषद के 2-4 आदमी आते हैं और 10-20 दिन में इसकी थोड़ी सी सफाई करके चले जाते हैं। यहाँ सुनने में आया यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मकान भी है जी? हाँ हाँ, हमारे जवाहर सिंह सोरत भी बगल में ही रहते हैं और हमारे सारे परिवार के मकान हैं, सारी कॉलोनी के मकान, मतलब इससे जो लगा पूरी कॉलोनी दुखी है हमारी। और हम प्रशासन से गुहार लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। हमारी सरकार से विनती है और हमारी बीबी चैनल वालों से भी विनती है कि इसको हाईलाइट किया जाए और इस गंदगी से निजात दिलाई जाए। धन्यवाद। शहर होडल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आज नगर परिषद एमई उमदत जी, क्या आप बताएंगे क्या कारण है कि होडल की सफाई व्यवस्था एकदम चरमरा गई है? मेरे संज्ञान में कल आया है, मेरे जैसे ही संज्ञान में आया है, क्योंकि मैं इस सफाई व्यवस्था के उससे दूर हूँ। सफाई जो व्यवस्था है इसको हमारे जो कार्यकारी अधिकारी हैं मानंदर जी, वो देखते हैं और जो जेई देखते हैं। मैंने अभी उन जेईयों से बात की है जिन्होंने और उनको निर्देश भी दिए हैं कि वो इस सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से कराएं और डेली की डेली रिपोर्ट मुझे करें। वो मैं शहर में जाऊंगा और शहर में जगह जगह विजिट करूंगा और इस सफाई व्यवस्था को बहुत जल्दी दुरुस्त होडल में कितने स्थायी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और कितने ठेके पे लगाए गए हैं? यह जानकारी ईओ साहब को होती है। मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड हूं, इसलिए यह जानकारी मुझे नहीं होती है। यह जानकारी मैं ईओ साहब से हासिल करके आपको जल्द ही इस मामले में सूचित कर दूंगा। एमई साहब, क्या कारण है कि नगर परिषद में कोई भी जेई या फिर ईओ साहब भी फ़ोन नहीं उठाते हैं पत्रकारों के? क्या कारण है? सफाई के बारे में जब हम पता करते हैं तो वो फ़ोन तक भी नहीं उठाते हैं। यह मेरे संज्ञान में नहीं है, ये अब आप लोगों ने मेरे संज्ञान में डाला है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और जेईओ को आदेशित करूंगा कि किसी भी पत्रकार बंधु का कोई टेलीफोन आए तो उसे तुरंत उसका जवाब दें। यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए जो ट्रैक्टर या जेसीबी लगाई गई है, क्या वो सारे दुरुस्त हैं? जो नगर परिषद की जो जेसीबी है वो काफ़ी दिन पहले ही ख़राब हो चुकी थी, परंतु उससे जेसीबी नई ना होने के कारण उसे काम ले लिया जा रहा था। अब वो 2 दिन से मेरे संज्ञान में आया है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और साइड में खड़ी कर दी है। उसके लिए भी हम एक
परमिशन तैयार कर रहे हैं, जो मैडम से भी परमिशन ली जाएगी और जल्द ही एक नई जेसीबी के लिए मैं जेईओ को और ईओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नई जेसीबी शहर में लगाई जाए, जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। पार्षदों का कहना है कि यहाँ पर नगर परिषद द्वारा अस्थायी रूप से लगभग 100 कर्मचारियों को लगाया गया है, लेकिन उन 100 कर्मचारियों में से कुछ ही यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी अपने घर पर बैठे हुए मौज मार रहे हैं। क्या ये सही है? इस मामले में मैं कोई भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि इस मामले में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि कर्मचारियों की डेली जो निचला स्टाफ है वो हाजिरी लेता है। अगर नहीं लेता है तो मैं उसके आज दोपहर बाद 2 बजे जेई की ड्यूटी स्पेशल लगा के और उनसे पता करवाऊँगा। कितने दिनों तक होटल की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी आने वाले फेस्टिवल से पहले सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। आपका BB News 24 से बात करने पर हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।